हेलो बच्चों, मैं रविंद्र सिंह बिष्ट आपका RS बिष्ट द ट्यूटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन हम पिछले वीडियो में आपको करा चुके हैं। अब इसी व्हीट स्टोन ब्रिज का हम जो है एप्लीकेशन करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज किन एपरेटस में रखता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन बता दूं इसकी कि व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल उस पर काम करता है। तो पहला एप्लीकेशन है इसका मीटर ब्रिज। पहला एप्लीकेशन जो आएगा इसमें ये हो गया मीटर ब्रिज। तो बच्चों यहाँ पर मीटर ब्रिज जब हम इसमें करेंगे, आगे स्टडी करेंगे इसकी, तो इस मीटर ब्रिज में हम व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी का काम करते हैं। तो आज हमारा जो फोकस होगा इस वीडियो में वो होगा मीटर ब्रिज पे, क्यों कैसे काम करता है, किस तरह से हम उसमें रेजिस्टेंस निकालते हैं एक वायर का, वो हम इसमें करेंगे। उससे पहले जो हमारा पिछला वीडियो था जो आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, उसमें हमने व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया था। इसे मैं यहां बना दे रहा हूं। ये हो गया A B C D, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। और इस डायगोनल के अक्रॉस हम लगाते थे सेल। यहां पे सेल लगाते थे एक डायगोनल के अक्रॉस, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे। ये गैल्वेनोमीटर यहां पर ये इस तरह से आता था। तो हम इन P, Q, R, S को इस तरह से एडजस्ट करते थे कि जब हम एक डायगोनल के अक्रॉस करंट फ्लो करते थे तो दूसरे डायगोनल के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होती थी, यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता था वो नल डिफ्लेक्शन आता था, जीरो डिफ्लेक्शन आता था। और उस वाली स्थिति में P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होता था। अगर एक डायगोनल से करंट फ्लो करने के बाद दूसरे डायगोनल में कोई करंट ना हो तो उसमें हम P और Q उस समय जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। और बैलेंस्ड ब्रिज के कंडीशन में P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होता था, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसका जो रेशियो था P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो यहां पे इसी व्हीट स्टोन ब्रिज की इस कंडीशन को अब हम लगाएंगे मीटर ब्रिज पे। मीटर ब्रिज में हम इस कंडीशन को लगाएंगे और देखेंगे कि मीटर ब्रिज की सहायता से कैसे हम किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां पर हम व्हीट स्टोन ब्रिज की जो पहली एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज की सहायता से हम उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले मैं यहां पर बता रहा हूं इसमें कि मीटर ब्रिज में क्या होता है। इसमें एक प्लाई होती है, वुड प्लाई, और उस वुड प्लाई के ऊपर एक 1 मीटर थिक वायर, ये वाला 1 मीटर थिक वायर को इसे जोड़ देते थे AC। यहां पे ये 1 मीटर है पूरी, यानी 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है। और इसके इस वाले एंड पे हम ये जो है एक L शेप की मेटेलिक चिप होती है, और यहां पर भी एक L शेप की मेटेलिक चिप हो गई, और यहां बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप का ये हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप की एक मेटेलिक चिप हो गई। तो ये 1 मीटर है, और यहां पे हमारा जो है 2 गैप है, यहां पे दिखा रखे। इस दूसरे गैप में, इस पहले वाले गैप में हम जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स रख देते हैं, ऐसे करके रेजिस्टेंस बॉक्स R, और दूसरे वाले गैप में हम उस वायर को कनेक्ट करते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो इसे हम S कह देते हैं, ये वाला S हो गया। तो ये जो है ये R है जिस रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इसके बीच अक्रॉस लगाया है, और यहां पे हम ये पॉइंट आपका D है, D पॉइंट, और D पॉइंट के बाद यहां पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक जॉकी की सहायता से इस AC वायर को टच करते हैं।
तो ये एक सर्किट है पूरा जो है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में ये ए सी एक 1 मीटर वायर हो गई, 100 सेंटीमीटर वायर। एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम इस पहले वाले गैप में लगाते हैं यहाँ पे, जिसे हम आर से दिखा रहे हैं, और जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है उस वायर को हम इस दूसरे वाले गैप में लगाते हैं एस। आप देखो बच्चों, जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसमें इस फिगर का, क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है वो इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। यहां पर आपने देखा होगा कि ए पॉइंट ये है हमारा और सी पॉइंट ये है। तो ए और सी के अक्रॉस, यहां पर देखिए ए और सी के अक्रॉस हमने ये सेल लगाना है। तो यहां ए और सी के अक्रॉस आप सेल लगा सकते हैं ऐसे करके। ये आपने की लगा दिया और ये सेल लगा दिया। अब यहां पे ए और सी की कंडीशन होगी। ए और डी देखिए आप, ए और डी के बीच रेजिस्टेंस बॉक्स है आर। तो ए और डी ये है, इनके बीच ये रेजिस्टेंस बॉक्स आ रखा है। ए और डी के बीच ये रेजिस्टेंस बॉक्स आर हो गया, ये आर इस तरह से आएगा। और आप देखिए यहां पे सी और डी के बीच, ये सी है और ये डी है, इनके बीच ये एस रेजिस्टेंस है, ये एस आ जाएगा। और हम जो है अब बात करते हैं ए और बी के बीच। तो जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं इस सर्किट में, तो यहां पर हम इसे टच करते हुए चले जाते हैं। ए को यहां से टच करते हुए, जॉकी को टच करते हुए चले जाएंगे। और मान लीजिए कि नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि बी और डी, ये बी है, यहां पर जहां पर बी टच करेगा नल डिफ्लेक्शन मान लीजिए यहां पर है। तो ये बी है, बी और डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर। तो ये यहां पर बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा है और इस गैल्वेनोमीटर को हम यहां से टच करते हुए ले जाएंगे। अब आप यहां देखिए कि सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे रेजिस्टेंस हमें मिल गए। ए और डी के बीच आर, ए और डी के बीच यहां आर है, डी और सी के बीच एस है, डी और सी के बीच यहां एस आ गया, और ए और बी के बीच पी है। तो बी पॉइंट हमारा ये है। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, उस रेजिस्टेंस को हम पी से दिखाएंगे। और फिर देखिए आप बी और सी के बीच क्यू है, तो बी और सी इनके बीच ही आ गया आपका क्यू, ये क्यू यहां आ जाएगा। तो आप देखिए चारों रेजिस्टेंस डिफाइंड हो गए, आर एस पी और क्यू। हम बच्चों जब हम इसका यूज कर रहे होते हैं तो पी और क्यू को हम कहते हैं रेशियो आर्म। अब क्यों कहते हैं उसे भी हम बताएंगे। आर को हम कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस। ये आर जो है आपका नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस। और जो ये एस है आपका, इस एस को हम बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ये हमें अभी पता है नहीं कि कितना है। तो अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस यहां पर एस है। पी और क्यू रेजिस्टेंस, इसको रेशियो आर्म रेजिस्टेंस बोलते हैं। पी अपॉन क्यू निकालते हैं हम यहाँ पे। पी की इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं होती पता, और न क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू पता होती, लेकिन पी और क्यू का रेशियो हमें पता होता है कि पी अपॉन क्यू कितना है। तो इसी से हम रेशियो आर्म, इसलिए हम इसको रेशियो आर्म बोलते हैं। तो यहाँ मान लीजिए पहले कि जब हम इसको, हाँ यहाँ पर इससे पहले एक चीज है जिससे आप सर्किट को देख सकते हैं कि सर्किट सही ढंग से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। उसके लिए आप पहले जॉकी को इधर टच कराएंगे, तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ आता है गैल्वेनोमीटर में, और फिर आप इसी जॉकी को इधर सी की राइट की तरफ टच कराएंगे, तो इसमें डिफ्लेक्शन आपका राइट हैंड साइड की तरफ आना चाहिए। तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इधर टच कराने से डिफ्लेक्शन राइट हैंड की तरफ आना चाहिए, इसका मतलब सर्किट सही है। और अगर आपका डिफ्लेक्शन ए की तरफ आ रहा है दोनों पॉइंटों में टच कराने पर, ए और सी में टच कराने पर, तो इसका मतलब सर्किट में कहीं गड़बड़ है। तो ये चेक करने का तरीका है सर्किट को। अब आप ये निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा नल डिफ्लेक्शन बी पर आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये एल है, एल सेंटीमीटर पर हमारा नल डिफ्लेक्शन आया ए से। पूरी ए सी वायर 100 सेंटीमीटर लंबी है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 1 मीटर। तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ है बी और सी, ये 100 माइनस एल हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 माइनस एल हो गया। अब जो है एल भी पता है आपको, 100 माइनस एल भी पता है। तो आपने जो है उसमें जो डेरिवेशन का रखा है, आर इक्वल टू, आपको पता है ये जो कंडीशन होती है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। इस फार्मूले को मैं यहाँ पी रेजिस्टेंस पे लगा रहा हूं। ए और बी के बीच लेंथ एल है,
इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सी का ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आर की जगह पी ले लें, यहाँ रेजिस्टेंस आपका ए और बी के बीच पी है, तो पी इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा, अगर आप क्यू निकालना चाह रहे हैं इसमें, तो यहां पर आर की जगह क्यू रख दीजिए, क्यू इक्वल टू, हाँ तो इसकी लेंथ हो गई 100 माइनस एल, इसकी तो लेंथ थी एल, तो यहां हमने एल लिया, लेकिन बी सी की जो लेंथ है वो 100 माइनस एल है, तो 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल रो 100 माइनस एल अपॉन ए, ये आपका क्यू हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अगर आप अब यहां पर आपको रो नहीं है पता, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, यहां पर भी आपको रो नहीं है पता, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेकिन अगर आप पी अपॉन क्यू करें फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो पी अपॉन क्यू ये कट जाएंगे, रो और ए कट जाएंगे यहां से, तो ये आ जाएगा आपका एल अपॉन 100 माइनस एल। तो यहां देखो बच्चों कि यहां पे पी अपॉन क्यू का जो रेशियो हमें पता है, क्योंकि एल नोन क्वांटिटी है। आप ये जानते हैं कि कहां पर आपने नल डिफ्लेक्शन लिया है, तो एल आपका नोन है, तो पी अपॉन क्यू निकाला जा सकता है। तो यहां पर जो हम पी और क्यू को रेशियो आम बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पी अपॉन क्यू, पी और क्यू का रेशियो हमें पता है। पी की इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं थी पता, न क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता थी, लेकिन पी अपॉन क्यू रेशियो, इसका जो रेशियो रेजिस्टेंस है आर है, जो इनका रेशियो पी और क्यू का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो हमें पता है, एल अपॉन 100 माइनस एल, और इसीलिए पी अपॉन क्यू को हम यहां पर बोलते हैं रेशियो आर्म, रेशियो आर्म। और उससे पहले जब हम इसको यहां टच करा रहे होते हैं, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से ले लेते हैं। मान लिया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम का रजिस्टर लिया, तो सर्किट को एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से आप कोई भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जब आपने रेजिस्टेंस निकाला, तो मान लीजिए 3 ओम है, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस आपको पता है कि आपने आर की जगह लिया है, और उसके बाद आप नल डिफ्लेक्शन इसमें निकालेंगे। नल डिफ्लेक्शन कहां पर, इस सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो वो पॉइंट आपका बी है। तो पी अपॉन क्यू भी पता है आपको, आर भी पता है, तो इस वायर का जो ये एस वायर है, जिसका रेजिस्टेंस एस है, इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहां से। अगर आप यहाँ पे वो लगाएं पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो यहां पर एस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन पी, एस इक्वल टू क्यू अपॉन पी इंटू आर, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो यहां रख दीजिए आगे इसमें एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी अगर आप यहां से रखें तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी की वैल्यू, आर आप यहां पर रख सकते हैं। अब यहां देखिए बच्चों कि इस फार्मूले में अगर हमें एस निकालना है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना है एस, तो एक तो नल डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, वो हमें पता है कि एल लेंथ पर आपने नल डिफ्लेक्शन निकाल रखा है। आर, आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कौन सा रेजिस्टेंस निकाला, जैसे यहां पर हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, तो वो भी हमें पता है, आर भी हमें पता है। तो आर को इसीलिए नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं हम इसको। नॉन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें पहले ही पता होती है कि ये कितनी है, कितना ओम का रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला। तो आपको आर भी पता है, एल भी पता है, तो आप एस की वैल्यू, जो अननोन वायर है, इस जो अननोन वायर है एस, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये है गया आपका अननोन वायर का रेजिस्टेंस, जो एस है वो यहां से निकल जाता है। अगर आप इसे और एक्यूरेट निकालना चाह रहे हैं, तो आप एस और आर की पोजीशन को चेंज करके भी तब वही वैल्यू निकालते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस सेम आता है। तो ये था बच्चों आपका मीटर ब्रिज। मुझे उम्मीद है कि व्हिटिसन ब्रिज के इस प्रिंसिपल पर बेस्ड मीटर ब्रिज का जो टॉपिक है वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।